चलिए तो फिर कॉपी पेन उठा लीजिए और इनडायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आज हमारा क्लास होगा रूट एक्स स्क्वायर के बारे में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर के बारे में। आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। लगभग 40-45 मिनट की क्लास होगी, बहुत ध्यान से आप बात समझेंगे, ठीक है। देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स होती है। क्यों मॉड एक्स होती है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि रूट से कोई भी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं निकलती, और एक्स के बारे में हम श्योर नहीं है कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव भी है तो उसके पहले हम मॉड लगा देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपको इतनी बात पता होगी कि मॉड में -4 की वैल्यू क्या होती है, +4 होता है, ठीक है। तो आप इतना बात ध्यान से देखेंगे कि रूट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मॉड एक्स होती है, ठीक है। अब मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, पहली बात तो ये कि रूट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मॉड एक्स होती है। अब आप एक बात ध्यान समझेंगे, एक्स, अब मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है। देखिए अगर हमने बोला कि मॉड 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अगर हम आपसे पूछे कि मॉड 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपका जवाब होगा 5 होगा, ठीक है। अगर हम पूछे कि मॉड 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एक बात ध्यान से बताइए आप देख के कि क्या पॉजिटिव संख्या के पहले मॉड मीन्स पॉजिटिव संख्या को मॉड में रखने से कोई फ़ायदा है, नहीं है। अगर आप ये श्योर हैं कि ये जो मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो फिर मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस बात से श्योर हैं तो, जब तक श्योर नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है। अगर आप श्योर हैं मतलब कंफर्म है कि मॉड में जो है पॉजिटिव ही है, तो फिर हमें मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉड हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन यह हटाएंगे कब, जब हम श्योर होंगे कि मॉड के अंदर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर हम बोले कि x क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। अगर हम ये बोल दें कि मॉड में जो x है वह ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी। अगर हम यह बात से श्योर हो जाते हैं कि मॉड में जो भी वैल्यू है वह पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर आप डायरेक्ट मॉड हटा क्या बोल देंगे, x। जैसे आप समझिए कि मॉड में 10, इसकी वैल्यू क्या है, आप श्योर हैं कि यह 10 क्या है, 0 से बड़ा है, और 10 0 से बड़ा है, इसकी वजह से ये क्या है, पॉजिटिव है। इसके लिए मॉड लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाता है कि मॉड में क्या है, निगेटिव नंबर है, -4, निगेटिव क्या होता है, -5, ये क्या होता है, -1, ठीक है। मॉड में -4 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव का 4 होता है, क्योंकि मॉड से निगेटिव संख्या बाहर नहीं आ सकती। अब आप एक बात बताइए कि हम ऐसा क्या करें कि मॉड हटाने के बाद भी हमें पॉजिटिव नंबर ही मिले। अब आप एक बात बताइए कि मॉड में -4 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि जिससे यह मॉड हट जाए, ये मॉड जो है हट जाए, उसके बाद हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि ठीक है, अगर आप ये मॉड हटा रहे हैं, अभी आप श्योर हैं कि इसके अंदर निगेटिव चीज़ें हैं, इस मॉड के अंदर क्या है, निगेटिव चीज़ें हैं, तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप श्योर नहीं हैं कि मॉड के अंदर क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तब तक आप मॉड नहीं हटा सकते। आप मॉड तभी हटा सकते हैं जब आप इस बात को लेकर श्योर हो जाएं कि हाँ मॉड के अंदर भाई पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। अगर आप यह इस बात से श्योर हैं कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है ये x, अगर यह ग्रेटर देन 0 है, तो फिर मॉड आप ऐसे ही हटा सकते हैं, वो मॉड उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। लेकिन जब आप श्योर हो जाते हैं कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है वह निगेटिव है, और फिर चाहते हैं कि ये मॉड हट जाए फिर भी यह चीज़ पॉजिटिव बन जाए, तो फिर उसके लिए हमारा जवाब होगा कि आप देखिए ध्यान से कि आपने ये मॉड हटा दिया, और जैसे ही आपने मॉड हटाया आपने क्या लिख दिया, -4, क्योंकि मॉड में क्या था, -4 था ना। अब आप मॉड हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये -4 बचेगा। लेकिन हमें
नियमानुसार क्या चाहिए था, 4 चाहिए था। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस निगेटिव वाली वैल्यू के पहले क्या लगाना होगा, एक और निगेटिव लगाना होगा, क्योंकि अंदर जो वैल्यू है वो निगेटिव है, और उसके पहले हम एक और माइनस लगा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, वह वैल्यू जो आप अनजाने में या जानबूझ के निगेटिव निकाल रहे थे वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? अभी आप बताइए, एक उदाहरण से बात समझिए कि हमने कहा कि 2 मॉड में 2 की वैल्यू क्या होगी, 2, और ये बात बहुत काम की बात है। पूरा इंटीग्रेशन का लगभग 40% जितने भी मॉडुलस फंक्शन होंगे सभी इसी टॉपिक पे होंगे। ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे मुश्किल सवाल आप कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन में तो इसका जवाब ही नहीं है, कितने क्वेश्चन होंगे इस पर। तो आप ये चीज़ बहुत गौर से समझेंगे। अब देखिए, यह मॉड 2 है, इसकी वैल्यू क्या है, 2, ठीक है, 2 होती है। हमने कहा ये हटा दो, अभी भी क्या है, ये 2 है। इसके सेहत पे कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा। तो हम यही बात आपको समझा रहे हैं कि अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो आप मॉड बिना किसी कंडीशन के हटा सकते हैं। लेकिन अगर बताइए कि मॉड के पहले माइनस का 2 है, यह कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन अगर आप मॉड हटा देंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उस -2 को ना आने के लिए उसके पहले हमें एक माइनस लगाना होगा, जो कि इसे क्या कर दे, +2 कर दे। बात समझ रहे हैं? समझना होगा आपको कि अब हम एक नोट लिखेंगे कि यदि हम बोलें कि मॉड में जो x है वो <0 है, <0 का मतलब होता है 0 से छोटी संख्या है, तो उस वक्त मॉड हटाने के बाद हमें क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। ठीक है, अगर ये बातें आपको समझ में आई हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आई तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इस चीज़ को याद करके आप अपने सवाल का उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये बातें याद होनी चाहिए कि मॉड x इक्वल टू x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, बोलनी ग्रेटर देन 0। ठीक है, मॉड x -x हो जाता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बातें बहुत काम की है, हमें आज इसी पे चर्चा करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे कैसे सवाल इसे पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए, हमने कहा कि √sin² x, √sin² x, क्या यह x² का फॉर्म बन रहा है, बन रहा है। ये रूट में x² की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप हमें बताओ। हमने पहली स्थिति आपके सामने रखी कि x जो है यह ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई है। हमने पहली स्थिति आपके सामने यह रख दी कि x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है और पाई से छोटी है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रूट में sin² x क्या होता है, मॉड sin x, मॉड sin x होता है। आपका जवाब हाँ जी होता है। अभी आपने लिखवाया कि रूट में x² क्या होता है, मॉड x होता है। और हम एक बात ध्यान से आपको समझाना चाहें कि बताइए कि अगर x फर्स्ट में हो या सेकंड में हो, फर्स्ट में हो या सेकंड में हो, आप खुद बताइए कि क्या साइन निगेटिव हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मॉड के भीतर पॉजिटिव वैल्यू है तो इस मॉड से इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और यह मॉड खुद ब खुद हट जाएगा। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, sin x। बात समझ रहे हैं? समझना होगा आपको ये चीज़। आप देखिए, फिर हम आपको बता रहे हैं तो सवाल हमने सेम सवाल रखा, बस प्रतिबंध बदल दिया कि x जो है पाई से 2 के बीच है। पाई से 2 मीन्स थर्ड फोर्थ। ठीक है, पाई से 2 के बीच मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर भी आप यही लिखेंगे कि रूट में sin² x इक्वल टू sin x। ठीक
अब आप एक बात बताइए कि फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। मीन्स ये जो x है वह लेस देन 0 है, निगेटिव संख्या है। अब हम इस कंडीशन में मॉड हटाने से पहले क्या लगा देंगे, माइनस साइन x। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ये बातें समझना होगा, इस पर बहुत सवाल बनते हैं। पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं आगे कैसे सवाल बन सकते हैं इस पर। अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहली स्थिति कि व्हेन x 0 से बड़ा हो और पाई से छोटा हो, पहली स्थिति आपके सामने यह रखी गई कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 और पाई के बीच में है। x की वैल्यू कहाँ कहाँ के बीच में है, 0 और पाई के बीच में, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में वेरी कर रही है। ठीक है, चलिए अब आप एक बात बताएंगे हमें, और हम आपको ऑप्शन नहीं देते हैं, आप समझिए पहले, बाद में ऑप्शन लीजिएगा, कि अगर हम इस टर्म का रेशनलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ये वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हो गया। अब देखिए, यह भी एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, यह भी एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो आपके माइंड में एक बात उठनी चाहिए, क्या सर जी इस वाले के पहले भी मॉड लगेगा, या यह टर्म ऐसे निकल सकती है। तो हम बता रहे हैं बाबू, एक बात बताओ कि कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। अगर आप एक बात बताइए कि एक में से हम कितने से अधिक घटाएं कि हमें निगेटिव मिले, तो आपका जवाब होगा कि एक में से आप एक से अधिक माइनस करें, मीन्स 1.1, 1.2, 1.5 माइनस करेंगे तो आपको निगेटिव मिलेगा, ये जवाब होगा। तो हम बता रहे हैं बाबू कि हम कभी भी इसमें से एक से अधिक माइनस कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अब हम ये बात को लेकर श्योर हैं कि हम एक में से कभी भी एक से अधिक माइनस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक में से जब हम अधिक माइनस करेंगे ही नहीं तो हमें निगेटिव मिलेगा ही नहीं, और जब निगेटिव मिलेगा ही नहीं तो हमने अभी आपको बताया कि यदि आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं यदि आप श्योर हैं कि आपको निगेटिव ना मिले। यदि आप श्योर हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगर आप श्योर हैं कि यह एक्स हमें निगेटिव नहीं देगा, यह पॉजिटिव ही है या पॉजिटिव ही देगा, तो आप इसे एक्स लिख सकते हैं। अभी आप एक बात समझेंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स कभी भी एक से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब कि एक में से कभी भी संख्या एक से बड़ी नहीं घटेगी, जिसके कारण यह वैल्यू हमारी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अगर यह वैल्यू हमारी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, जो कि x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हम एक्स स्क्वायर को x नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अगर हम इस बात से श्योर हैं कि रूट में एक्स स्क्वायर वहाँ पे जो x है वह निगेटिव नहीं है तो हम उसे x लिखेंगे। अगर श्योर हैं तो हम यहाँ पे श्योर हैं, तो हम क्या यहाँ पे इसको 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिना मॉड का, क्योंकि हम श्योर हैं कि वह पॉजिटिव ही होगा x के किसी वैल्यू पे। अब आप एक बात बताइए, क्या साइन स्क्वायर ये जो x है, साइन स्क्वायर x मीन्स साइन x का होल स्क्वायर यह रूट में है। अब साइन x तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इस पर हम श्योर नहीं है, तो इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, मॉड साइन x। अब मॉड लगाने के बाद हम देखेंगे कि x की वैल्यू कहाँ है, तो हमारा जवाब होगा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, तो फिर हमें मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और हमारा उत्तर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अगर हम साइन एक्स से दोनों टर्म में डिवाइड लगा दें तो हमारा
सवाल का जो उत्तर मिलेगा cosec x माइनस cot x। और आप ये बात रट चुके होंगे कि इसकी वैल्यू cosec x माइनस cot x होती है, लेकिन बाबू हर स्थिति में नहीं होती। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर वो बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए जो कभी कभार होती हैं। बात समझ रहे हैं? वो बातें जान के आप कंपटीशन कभी नहीं निकाल सकते जो रेगुलर होती हैं। आपको उन्हीं बातों पे ज़्यादा फोकस करना होगा जो रेयरली कभी कभी होती हैं। जैसे हमने सिर्फ इतना सा चेंज किया, इस पाई को इधर ला दिया और यहाँ पे 2 पाई लिख दिया और आपका यह उत्तर गलत हो जाएगा। हमने सिर्फ ये चेंज कर दिया ना कि x थर्ड और फोर्थ में है, फिर आपका उत्तर ये गलत, काम खत्म आपका। और फिर आप ये चीज़, क्या यह उत्तर इस मॉड के अधीन था? नहीं था। क्या इस मॉड से इस पे कोई इफेक्ट पड़ता? नहीं पड़ता। आपकी नॉलेज नहीं भी होती फिर भी आप इस सवाल का उत्तर इतना ही बताते हैं। अगर आपकी इस सब बातों के बारे में ज्ञान नहीं भी होता फिर भी आपको उत्तर ये मिल जाता cosec x माइनस cot x। लेकिन अगर हमने यह सवाल पूछ दिया फिर आपको इस बात, जो बात हम आपको बता रहे हैं उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप उत्तर तक पहुंच सकते। नहीं तो गलत है ये। cosec x माइनस cot x नहीं होगा अगर x पाई से 2 पाई के बीच में है तो। देखिए अभी दिखा रहे हैं हम आपको। देखो अभी आप एक बात याद कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए, कि हमें मॉड वहीं लगाना है जहाँ साइन स्क्वायर एक्स रूट में मिले, कॉस स्क्वायर एक्स रूट में मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 माइनस साइन एक्स होगा या 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा, वो कभी निगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो वहाँ पे मॉड की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता वहाँ है जहाँ साइन निगेटिव हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है। देखिए कॉस स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर हो, ओनली वही हो तो वो निगेटिव हो सकता है। अभी आप एक बात समझेंगे कि इसकी वैल्यू हम नॉर्मल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स लिखेंगे। अब आप एक बात बताओ कि क्या x अगर सेकेंड थर्ड में और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है तो क्या मॉड साइन एक्स हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो भीतर आप साइन एक्स लिख रहे हैं ना, यह साइन एक्स निगेटिव होता है। हमने बताया था कि अगर मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू दिख रही है आपको तो मॉड हटाने के बाद उसके पहले आप क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। वो इसलिए कि वो जो भीतर वाली निगेटिव वैल्यू है ना वो माइनस लग के पॉजिटिव हो जाए मॉड हटाने के बाद भी, जिससे हमें कि उस फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू मिले। ठीक है, निगेटिव तो होती है लेकिन ये मॉड हटाने के बाद हमें तो पॉजिटिव चाहिए होगा, और उसके लिए हमें मॉड हटाने के बाद क्या लगाना होगा? माइनस, क्योंकि उसमें तो पहले से माइनस है और हमने एक माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी? वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर हमने ये देखा कि x जो है ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है जिसमें कि साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, मतलब कि मॉड में जो x है वह x निगेटिव है, तो हम मॉड हटा क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब बताओ यहाँ से वैल्यू क्या? माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स नहीं मिलेगी? पक्का मिलेगी। हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि अगर आपको ये बातें नहीं पता है ना, आप इस उत्तर तक 3 जन्मों में नहीं पहुंचोगे। ठीक है, कतई आपके बस का ये सवाल नहीं था। अगर हमने यही सवाल आपसे पूछ दिया और सिर्फ बोल दिया कि x जो है पाई और 2 पाई के बीच में है और सेम ऑप्शन दिया कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, एक नम कभी नहीं कर सकते आप। ये आपका 1.25 नंबर लेके जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं एक दो सवाल। √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसकी वैल्यू आप हमें बताएंगे जब x कहाँ वेरी करें? π/2 से 3π/2 तक। ठीक है,
π/2 से 3π/2 तक वेरी करें, फिर आप हमें बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। पहले आप वीडियो पॉज करें, फिर खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, कीजिए। अब देखिए हमने कहा कि पहले आप नॉर्मल से इसका क्या कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। क्या मिल जाएगा, 1 - sin x का होल स्क्वायर मिलेगा अपॉन 1 - sin स्क्वायर x मिलेगा। 1 - sin x का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x मिल जाएगा। अब हमने कहा कि क्या ये sin x कभी 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, मतलब ये चीज़ तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो वो तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं 1 - sin x। पंगा आपको यहाँ पर मिलेगा कि रूट में x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, mod x। ठीक है, देखिए π/2 से 3π/2, इसका मतलब क्या होता है, 90 से 135 डिग्री, सॉरी π/2 से 3π/2, 90 से 270 डिग्री होता है। 3π/2 मतलब 270 डिग्री तक, 90 से 270 मीन्स सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। किस किस क्वाड्रेंट की, सेकेंड की और थर्ड की। अब आप बताइए कि cos x सेकेंड में और थर्ड में क्या होता है, सेकेंड और थर्ड, तो आपका जाएगा सर जी दोनों में निगेटिव होता है ये। इसका मतलब कि हम यह बात से श्योर हो चुके हैं कि इस mod x के भीतर जो mod में जो x है वह निगेटिव है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ mod हटा के वहाँ पहले क्या लगा देंगे, -1 - sin x अपॉन -cos x। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -sec x और +tan x। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अभी 1-2 सवाल का चर्चा कर रहे हैं इस पर। वन - sin x अपॉन 1 + sin x प्लस √ 1 + sin x अपॉन 1 - sin x की वैल्यू क्या होगी यदि x जो है वह π/2 से पाई के बीच में है। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं 2 cos x, 2/cos x, -2/cos x, 2/sin x, -2/sin x। आप खुद से कोशिश कीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए और फिर से करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने जो देखा अभी तक आप कुछ सीखे हैं कि सिर्फ मजाक में देखे हैं अभी तक। चलिए नॉर्मल सा, अगर आप चाहें तो रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, हम एलसीएम ले रहे हैं। 1 + sin x 1 - sin x, अंडर क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर x होगा। ये क्या होगा बाबू, 1 - sin x का होल स्क्वायर, चूंकि sin x x से बड़ा नहीं होता तो ये सीधे रूट से बाहर आ जाएगा, 1 - sin x। 1 + sin x का होल स्क्वायर, ये 1 + sin x मिल जाएगा आपको। आपको जो वैल्यू मिलेगी 2/√cos स्क्वायर x मिलेगी। तो क्या हम इसे 2/cos x लिख सकते हैं? नहीं, mod cos x लिखेंगे अगर हम श्योर नहीं है तो। ठीक है, अब बताइए कि x कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो mod हटाने के बाद हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे माइनस लगाना होगा। 2/- cos x, यही हमारा उत्तर था। -2 sec x भी बोल सकते हैं। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सवाल आपसे कतई कभी नहीं हो सकता अगर ये मॉड की आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो। इस टाइप का आपने नॉर्मल सा वही पढ़ा है कि x के बारे में कुछ कहा नहीं होगा। अगर x के बारे में कुछ नहीं कहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले चलेंगे, रूट में x स्क्वायर को x ही लिखेंगे हम। अगर x के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो, अगर कहा गया है
तो फिर वो बातें गौर करने वाली होंगी। ठीक है, उस बातों पे आप गौर करेंगे कि क्या कहा गया है उसके बारे में। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए अभी रूट के ही बारे में बात करते हैं कि अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर यह कितना होगा। ये काम की बात है। ठीक है, आप कहेंगे कुछ नहीं सर जी, अभी आपने बताया कि मॉड में a माइनस बी होगा। हम कहेंगे हाँ बाबू ठीक है, मॉड में a माइनस बी होगा, हमने मान लिया। अब आप बताओ कि मॉड में a माइनस बी के बारे में क्या बोल सकते हैं। आपका जवाब सर जी आपने दो बातें बताई हैं। पहली बात, आपने बोला कि ये मॉड में जो वैल्यू है वह अगर 0 से बड़ी होती है तो मॉड हटा देंगे। तो हम पूछेंगे बाबू बताओ 0 से ही बड़ी कब होगी a माइनस बी। तो आप एक लाइन में कैलकुलेशन करके बता देंगे भैया जब a b से बड़ा होगा। अगर a b से बड़ा होता है तो हमें मॉड के अंदर क्या मिलेगी, 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। हम कहें हाँ ठीक है भाई। अगर a b से बड़ा हो तो हम नॉर्मल सा क्या लिख देंगे बाबू, a माइनस बी। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमने पहले ही बताया था कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वह 0 से बड़ी है तो मॉड हटा देंगे हम। आपने वही किया, आपने बोला कि यस 0 से बड़ी होनी चाहिए, a माइनस बी ग्रेटर देन 0, b उधर जाएगा तो a इज़ ग्रेटर देन b। हमने कहा हाँ सही है। अगर a की वैल्यू b से बड़ी मिलती है तो हम इसकी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख देंगे, a माइनस बी के बराबर। ठीक है, ठीक है। अब आप बताओ कि हमने यह भी बताया था बाबू कि अगर मॉड के अंदर वैल्यू 0 से छोटी होती तो फिर आपका जवाब होना चाहिए कि सर जी ये 0 से छोटी एक ही स्थिति में होगी। कब? वह स्थिति क्रिएट होगी जब a की वैल्यू b से छोटी मिले। तो हम पूछेंगे उस वक्त क्या होगा। तो उस वक्त आपका जवाब होगा सर जी इसके पहले माइनस लगा देना आप। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझाते हैं एक बार और। रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा मॉड में a माइनस बी होगा। फिर हम पूछेंगे मॉड में a माइनस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे दो स्थिति होगी भैया जी। एक क्या होगी, अगर a b से बड़ा होता है इसका मतलब कि मॉड के अंदर पॉजिटिव चीज़ है तो सीधे मॉड हट जाएगा। अगर a b से छोटा होता है इसका मतलब मॉड के अंदर निगेटिव चीज़ें हैं तो माइनस लगा के मॉड हटा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका यूज़ कहाँ होगा हम समझा रहे हैं आपको। चलिए देखिए, हम थोड़ा सा इंप्रूव करके क्या बाबू लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका जवाब क्या सर जी कि देखिए अगर ये माइनस हम इस पर मल्टीप्लिकेशन करा दें क्या ये माइनस a प्लस बी बन जाएगा। तो क्या हम इसे b माइनस ए नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बस यही बात आपको याद रखनी है कि अगर a b से बड़ा हुआ तो a माइनस बी और b a से बड़ा हुआ तो b माइनस है। जो भी बड़ा होगा उसी में से हम घटाएंगे, सीधी बात। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए हम एक छोटे बात से आपको ये बात समझाने की चाहते हैं। देखिए क्या कि हम अगर आपसे पूछ दें कि √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, √3 माइनस 1, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है? इतना तो आप बता ही सकते हैं कि √3 की वैल्यू जो होती है 1.73 अप्रॉक्सीमेट होती है -1। 1.73 में से 1 गया तो क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब कि हमें यह बात यहाँ पे पता चल गई कि √3 क्या है, बड़ा है, और बड़े में से छोटा घटेगा तो क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब कि रूट में जो x स्क्वायर है वह क्या है, पॉजिटिव है, और हम सीधे बोल सकते हैं √3 -1। ठीक है, अगर आपसे पेपर में यह सवाल पूछा जाता है कि 1 माइनस √3 बताओ हमें इसका होल स्क्वायर, और आप फटाक से टिक करके चले जाओगे 1 माइनस √3 द्वेष में आके। देखो बाबू यह क्या है, 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर है,
और आपने अनजाने में क्या निकाल दिया है, नेगेटिव नंबर निकाल दिया। 1 माइनस रूट 3 क्या होता है, -0.73 अप्रॉक्सीमेट होगा। आपने क्या कर दिया, रूट से नेगेटिव नंबर बाहर निकाल दिए, जो कि असंभव है। रूट से कभी नेगेटिव संख्याएं बाहर नहीं आ सकती। अगर नेगेटिव आती हैं तो आपको उसे पॉजिटिव बनाना होगा। कैसे, देखिए हमने कहा बाबू कि यह 1 माइनस रूट 3 क्या है, ये लेस देन 0 है। वो वाली बात है कि a माइनस बी इज लेस देन 0। तो उस वक्त हमने क्या निकाला था बाबू, b माइनस ए निकाला था ना। आप समझिए धीरे से, ध्यान से बात, कि जो भी बड़ा होगा उसी में से हम घटा के दूसरे को निकाल सकते हैं। a माइनस बी में यह प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि रूट में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हम उसे a माइनस बी तभी निकालेंगे जब हम यह श्योर है कि a b से बड़ा है। अदरवाइज अगर हम ये बात जान जाते हैं कि b जो है वो a से बड़ा है, जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम ये बता रहे हैं कि b बाबू ग्रेटर देन a है, तो आप इसे a माइनस बी नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, b माइनस ए निकालेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है। हम यहाँ पे बोले ना कि ये माइनस बी है, तो यहाँ पे a b से बड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने a माइनस बी निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना बाबू कि b a से बड़ा हो गया है, इस वजह से हम b माइनस ए बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू बाहर चाहिए। हम इस बात पे जोर क्यों दे रहे हैं, इस बात पे बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा गया है। और पता नहीं आपने देखा है कि नहीं इस सवाल को, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। What 1 minus sin x, what if x between 0 to π/2। पता नहीं आपने ये देखा है कि नहीं, आप वो बात पे गौर किए हैं कि नहीं, हमें नहीं आइडिया है, बट आप खुद से कोशिश कीजिए एक बार इसे। इस सवाल का उत्तर तो आप एजम्पशन से भी वहाँ पहुँच सकते हैं, बट देखिए कीजिए पहले, हम बताते हैं फिर। देखिए इस टाइप का सवाल कैसे किया जाता है कि यह जो एक है ना, इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस, इस साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको हम लिख सकते हैं साइन x/2 माइनस कॉस x/2। अगर आपसे यह सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है बिना किसी कंडीशन के, हाँ वो वैसा नहीं दिया है कि x कहाँ है, तो आपको पता है कि ट्रिग्मेंट्रिक किसी सवाल में अगर x के बारे में, एंगल के बारे में चर्चा ना की गई हो तो अमूमन फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही आप प्रेफर करते हैं। ये तो बात आपको पता होगी। तो देखो क्या होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी इस एंगल के बारे में चर्चा कर देता है, अगर नहीं करे तब भी आपका उत्तर यही होना चाहिए जो हम बता रहे हैं, x आप वही मानेंगे 0 से π/2 के बीच में। अगर x के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो चर्चा है तो फिर हम सवाल दिखा रहे हैं आपको, पहले आप समझिए। हमने कहा कि x कहाँ है, 0 से π/2 कहाँ है, x लेस देन π/2 है और ग्रेटर देन क्या है, 0 है। क्या यहाँ पे कहीं x दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे x/2 एंगल के फॉर्म में दिख रहा है। तो अगर हम यह पता लगा लें कि x/2 कहाँ पड़ेगा तो फिर बात बनेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रत्येक टर्म में 2 से डिवाइड लगाना होगा। तो अब हमें यह बात पता चल गई कि जो x/2 है ना, वह 0 से π/4 के बीच वेरी कर रहा है, 0 से π/4 के बीच। अब आप बताइए कि आप अगर पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि 0 से π/4 के बीच क्या होता है। हम इस चीज़ को हटा सकते हैं। आप समझ चुके होंगे कि x/2 कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से π/4 के बीच। हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं कि x/2 बिटवीन 0 to π/4। ठीक है, अगर आपने यह बात बहुत गौर से पिछली क्लास की देखी है तो आपको पता होगा कि 0 से π/4 के बीच cos थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। अगर एंगल 0 से π/4 हो, 0 से π/4 के बीच में हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 7, उधर सारी वैल्यूओं पे कॉस जो होता है ना वह बड़ा होता है। बात समझ रहे हैं, हमने लिखा था पिछली वीडियो आप देखेंगे, उसमें जाके हमने प्रॉपर लिखा है कि
cos 0, cos 1, cos 2 डॉट 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 cos 44 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 0, sin 1, sin 2 डॉट डॉट sin 44 डिग्री। अब 45 पे दोनों इक्वल हो जाते हैं और 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक साइन बड़ा होता है, cos छोटा होता जाता है। अगर आपने वो बातें नहीं समझी है तो पहले उसको देखिए। अब आप बताइए कि हम यह एंगल से यह श्योर हो चुके हैं कि cos जो है बाबू बड़ा है इस साइन से, तो क्या हम sin x माइनस cos x निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अभी तो हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कब से, कि जो बड़ा है वही पहले रहेगा, छोटा वाला टर्म घटेगा रूट से निकलने के बाद। अब हम ये श्योर हो गए कि 0 से π/4 के बीच cos x ग्रेटर देन sin x। तो अब आप बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा? cos x/2 माइनस sin x/2। और आपने अनजाने में या तुक्का लगा के ये बातें याद कर ली हैं कि √1 माइनस साइन एक्स हमेशा cos x/2 माइनस साइन x/2 होता है। वो क्यों होता है आपको आज पता चला होगा क्यों होता है। ठीक है, टीचर भी याद करवा देते हैं कि याद कर लो, लड़के भी याद कर लेते हैं याद कर लो, लेकिन ये याद तभी तक काम करेगा जब बातें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। अभी हम सवाल देंगे आपको एक, और फिर ये बातें सब आपकी निकल जाएंगी, cos x/2 माइनस साइन x/2 वाली। इसका इन्वर्स फंक्शन में, कैलकुलस में, ट्रिग्नोमेट्री में, हर जगह इसका यूज़ है। तो वो वैल्यू डिपेंड करती है थीटा के वैल्यू पे कि थीटा कहाँ है। कुछ भी नहीं निकाल सकते आप, समझे? तो पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बता रहे थे कि आपको ये बातें याद होगी कि इसकी वैल्यू cos x/2 माइनस साइन x/2 होती है, लेकिन इस टाइप का हर सवाल की नहीं होती। हम सेम सवाल लिख रहे हैं, सिर्फ थीटा चेंज कर देंगे। देखिए, लिखिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आप देखिए कितने छोटे छोटे सवाल गलत करेंगे। अभी अगर आपको ये सब बातें नहीं पता होंगी ना तो आप इतने सवाल गलती कर देंगे, आपको पता भी नहीं वो गलती हो गया। देखिए, हो गया गलत आपसे, आपकी याद सब भूल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए, हमने सिर्फ इतना बोल दिया कि x जो है वो π/2 से पाई के बीच में है। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम ऑप्शन, cos x/2 माइनस साइन x/2, cos x/2 प्लस साइन x/2, साइन x/2 माइनस cos x/2 और नन। आपके पास यही 4 ऑप्शन होंगे। देखिए, आप यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखेंगे? साइन x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब यह लिखने के बाद आपको एक निष्कर्ष निकालना होगा कि इसमें से बड़ा कौन है। इसलिए तो हमने वो बातें बहुत डिटेल में की हैं कि एंगल के कम से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली सारी वैल्यू तो साइन कॉस का कंपेयर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपके बस की बात नहीं है सब, अगर वो सब बातें क्लियर नहीं है तो। ठीक है, देखिए, हमें x/2 चाहिए तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, x है ना, सब में 2 से भागा लगा देंगे तो ये π/4 x/2 π/2। अब हमें यह पता चल गया कि x/2 जो है, जो यह एंगल है x/2, इसे हम थीटा मानते हैं। ये जो थीटा है वो कहाँ है? π/4 से π/2 के बीच में, मीन्स 45 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और उन सारी वैल्यूओं पे साइन बड़ा होता है। अब इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? साइन x/2 माइनस कॉस x/2। अभी आपने देखा सेम चीज़ का उत्तर, एक बार cos x/2 माइनस साइन x/2 हुआ, एक बार साइन x/2 माइनस cos x/2 हुआ। किसके कारण से? थीटा की वैल्यू के कारण से। ठीक है, उतारिए, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। कल को अगर आपसे ये बातें भी पूछ दी जाती हैं एग्ज़ाम में तो ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। साइन 14 डिग्री माइनस कॉस 14 डिग्री का होल स्क्वायर, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ कि साइन 14 डिग्री कॉस माइनस कॉस 14 डिग्री, ऑप्शन बी दे दें हम कॉस 14 डिग्री माइनस साइन 14 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दे दें आपको हम साइन 76 डिग्री प्लस कॉस 76 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी नाम दे दें। कीजिए इस चीज़ को।
जो गणित में बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं सीधे बोलेंगे साइन एक्स बाई, क्या है, कुछ नहीं था सवाल यार, क्या ही पूछ दिया था हमसे जो हमें नहीं आता। देखिए साइन 14 डिग्री इज लेस देन कॉस 14 डिग्री होता है। कॉस 14 डिग्री बड़ा होता है साइन से। हमने कहा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी, कब, जब a b से बड़ा हो, और b माइनस ए होगा वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, कब, जब b a से बड़ा हो। इसका मतलब कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कॉस 14 डिग्री माइनस साइन 14 डिग्री। ये 1.25 वाला उत्तर था, और ये एक, आप सोच लीजिए कौन सा लेना है। बस इसके पहले ये छोटा सा माइनस था, बस कुछ खास अंतर नहीं है, ये ज़्यादा ही है आपके हिसाब से, ठीक है। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप ये बातें समझ रहे होंगे तो फिर अब आप छोटे छोटे सवाल पे गलती नहीं कर सकते। जैसे वन माइनस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको हम ऑप्शन दे देंगे। √2 साइन एक्स बाई 2 माइनस √2 साइन एक्स बाई 2, √2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस √2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, यही चार आपके पास ऑप्शंस हैं। हम कुछ x के बारे में बोल देते हैं कि जो x है ना वो बड़ा है पाई बाई 2 से और छोटा है पाई से। पहली बात। दूसरी बात हम बोल दे रहे हैं कि x पाई से तो बड़ा है लेकिन 3 पाई बाई 2 से क्या है, छोटा है। दोनों सवाल के लिए उत्तर आप बताइए। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस की वैल्यू साइन के टर्म में रखेंगे हम, 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक और एक एलिमेंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू में क्या मिल जाएगी, √2 मॉड साइन एक्स बाई 2, √2 मॉड साइन एक्स बाई 2। अभी आप इस चीज़ पे गौर करेंगे कि x जो है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में है। इसका मतलब x बाई 2 कहाँ होगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि आपको उत्तर क्या मिल जाएगा, √2 साइन एक्स बाई 2, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन पे ध्यान देंगे कि अगर हम यहाँ से पूछे कि x बाई 2 कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, तो आपका जवाब होगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री, 90 से 135 के बीच में। वहाँ पे भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और यही उत्तर हो जाता है। आपको लग रहा है बातें तो बहुत आसान है, हम जो निकाले हैं वही आया है। लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में है, सेम सवाल वही है, ऑप्शन आपको हमने सेम ही रखा है कि यही ऑप्शन है आपके लिए। हम पहला सवाल आपका मनपसंद है इसलिए दे रहे हैं ना कि आपने जो सीखा है आप उस चीज़ पे सत्य कम से कम यहाँ पे साबित हो जाए, फिर अगले साल पे गलत साबित हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं, हमने जो सीखा है वह अधूरा है, हमने सिर्फ अधूरा सीखा है, पूरा सीखना भी बाकी है। पहले इसे कीजिए आप खुद से। देखिए इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ये लिखेंगे, और आप नॉर्मल से इसे एलिमिनेट कर देंगे और क्या लिख देंगे, √2 कॉस स्क्वायर मीन्स अभी आपने कुछ सीखा होगा तो यहाँ पे मॉड कॉस एक्स बाई 2 तो मिनिमम आप लिख ही रहे होंगे। एक्स बाई 2 मीन्स हमें क्या एंगल चाहिए, एक्स बाई 2 कहाँ है, पहले इसकी जानकारी चाहिए। तो आपका जवाब हाँ जी
हमने कहा प्रत्येक में 2 से भाग लगा दो, तो आपको मिल जाएगा कि x/2 जो है, सॉरी यह पाई था ना, पाई से 3π/2, अगर हमने 2 से डिवाइड लगा दिया तो x/2 कहाँ मिल जाएगा बाबू, 3π/2 से 4 तक, 90 से 135 के बीच में। 90 से 135 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब मॉड हटा के हमें क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा, जिससे हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। माइनस का √2 कॉस, ये आप सोच भी नहीं सकते, गारंटी के साथ हम बता रहे हैं ना कि आप यह उत्तर सोच भी नहीं सकते अगर ये बातें आपको नहीं पता है। तो मॉड वाली हम लिख के दे सकते हैं। तो ये बातें आप ध्यान से गौर से समझिए। तब तक के लिए फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए हम सोच रहे हैं ना कि हम आपको वही बातें बताएं जो आपको नहीं पता है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं आपसे फिर कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो आप नहीं सीखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इस चीज़ को आप रिवाइज़ करके ध्यान से अच्छे से देखिए।